मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तो थी, लेकिन ये आवाज नहीं जाएगी क्योंकि मैंने माइक ऑफ था मेरा, और स्क्रीन भी नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, अभी हम वैसे भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, सोएब भाई बताइए फॉर्मूला क्या बना हमारा। इज इक्वल्स टू इफ में ये मेरा एम्प्लॉय आईडी अगर ये पाया जाता है किसमें, इनमें से किसी एक में, तो क्या करना है मुझे, हर जगह ट्रू दिखा देना है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या दिखा देना है, फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स पूरा कैप में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया तो ये मुझे ट्रू फॉल्स की सीरीज कर लेगा। ये कर लिया इसने, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, ओके। देन इसके बाद यहां पर व्हाट यू कैन डू कि यहां पर आप चेक करेंगे और ऑपरेटर के साथ, किसके साथ चेक करेंगे, और के साथ। आपने यहां पर और ऑपरेटर को अप्लाई किया, यू नो दैट और ऑपरेटर क्या करेगा, इन सब के ऊपर कोड रन करेगा, चेक करेगा कि इन सब में अगर कोई भी एक ट्रू है, और ऑपरेटर क्या कहता है, अगर कोई भी एक ट्रू है तो फाइनल ट्रू हो जाएगा। तो शोएब भाई इनमें कोई एक ट्रू है क्या, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए तो सारे कंपाइल होकर के एक बन गए, और हमारा पर्पस क्या है, यही है कि सारे कंपाइल होकर के एक बनाना, ठीक है। ये यार ये कौन कनेक्ट हो गए, योगेंद्र शर्मा, हेलो योगेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, हेलो। आवाज ही नहीं आ रही है मेरी। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर और ऑपरेटर लगा दिया, कोई डाउट, नो, परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा शोएब भाई, अब मैं कह रहा हूं कि इफ अगर इसका रिजल्ट, अगर इस पूरे का रिजल्ट, इफ यानी इस पूरे का रिजल्ट, ये कोड मान के चल रहा हूं, अगर इस पूरे का रिजल्ट ट्रू आता है तो लुकअप किस पे लगाना है नवीन भाई, फर्स्ट वाले पे। तो यहां पर इस पूरे के और के आगे भी मैंने क्या लगा लिया, इफ अगर ये पूरे का रिजल्ट, ये पूरा मेरा यहां पर ये कुछ ऐसा है, अगर इस पूरे का रिजल्ट ट्रू आता है तो मुझे क्या लगाना है, लुकअप लगाना है। लुकअप किस पे लगाना है, पहले वाले पे। लुकअप वैल्यू क्या है, ये कॉमा, लुकअप टेबल ये वाला, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, मैच टाइप कैसा, ये रहा, ऐसा क्लियर है। और अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये वाला लॉजिक कंडीशन ऐसा सही नहीं होता, तो अब यही लॉजिक कंडीशन नेक्स्ट टेबल पे चेक करेंगे। ये बात क्लियर है, ये पूरा कंडीशन कॉपी होगा। तो यहां पर दोबारा से कॉपी करूं या लिख के दिखा दूं दोबारा, हम्म। अभी योगेंद्र कुमार जी, आवाज आ रही है, अच्छा दोनों एक ही नाम से हैं क्या, हेलो हेमंत जी, एक ही नाम से हैं क्या आप भी, योगेंद्र कुमार। नहीं नहीं, मैं हेमंत कुमार हूँ सर। अच्छा तो योगेंद्र कुमार कोई आए थे अभी, चलो कोई नहीं। आपने एक्सेल पढ़ा हुआ है क्या थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत सर पढ़ा है, बेसिक लेवल ही थोड़ा बहुत पता है वैसे, क्योंकि थोड़ा मैं बहुत पता है, हाँ, मैं टेस्टिंग में जॉब करता हूँ ना सर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ओके, में जॉब करता हूँ एक्चुअली। मैं हाँ आपको बता सारा सारा बता दूँ अपने बारे में। हाँ, ये कनेक्ट करेंगे अभी हेमंत जी, हम ना लास्ट के 5 मिनट में मैं आपसे पर्सनल टॉक करूंगा इस पे अभी, ठीक है। अभी जस्ट ठीक, थोड़ा सा एक आइडिया दे दो मुझे, आप एक्सेल थोड़ा बहुत आइडिया है आपको थोड़ा बहुत ये ठीक है, डिटेल है, बता ही दीजिए सर, बताना ही ठीक है, पड़ेगा सर। अच्छा कोई बात नहीं, ओके। योगेश शर्मा जी, आवाज आ रही है भाई आपको मेरी, अरे नाम लेते ही गायब हो जाते हैं बंदे हैं, क्या हुआ बताओ, अच्छा हेलो और बिल्कुल सर। शॉर्ट में भी आएंगे, हाँ बिल्कुल सर शॉर्ट। मेरे मेरे लैपटॉप में जो एक्सेल का वर्जन है वो हाँ, 2007 है वो। हम्म, तो मुझे अपडेट करने की जरूरत है क्या उसको? अभी फिलहाल इस फॉर्मूला के लिए तो नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक आइडिया लेना, अभी ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसे अलग से बताऊंगा, अभी आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। ठीक बिकॉज है ये ऑलरेडी अभी चल रहा है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, क्लियर है, ठीक है। हाँ। तो देखिए भाई कैंडिडेट्स, तो यहां पर हमने बोला कि अगर ऐसा केस बनता है तो पहले वाले टेबल पे अप्लाई करो, अगर ऐसा नहीं बनता है तो यही सारी चीजें किस पे अप्लाई करनी है, सेकेंड वाले टेबल पे। तो अब मुझे चेक करना, देखिए अब मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं बनता तो फिर से चेक करो। तो ये जो मेरा और से लेकर के ये सारी चीजें हैं, ये मुझे इस वाले टेबल के लिए चाहिए। तो मैं यहां पर फिर बोलूंगा कि यही ये सारी चीजें चेक करो। तो इफ, हाँ क्या नाम है इनका, ये बीच में कैसे मतलब, अच्छा चलो बैठो भाई इधर आओ, हाँ
प्रद्युम्न भाई, पूरा नाम क्या है? कनौजिया साहब, अभी बैठना थोड़ा सा, ठीक है? अभी हम ये फॉर्मूला कंप्लीट कर ले, ठीक है? ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, मुझे से यही समझना, ठीक है? अभी इसके बाद हम कंटिन्यू करें। हाँ, कोई बात नहीं, इस वाले पे बैठ जाओ, इधर इस वाले पे। प्रद्युम्न भाई इस पे बैठ जाओ, हाँ, ठीक है? तो इफ, अब देखिए सेम मुझे वही सारी चीजें अप्लाई करनी है, चेक करनी है। इफ क्या करना है मुझे, क्या ये एम्प्लॉय आईडी, क्या ये एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू इसमें पाया जाता है, और यू नो दैट कि अगर पाया जाता है तो फिर से सीरीज भर देगा, है ना? तो अगर ये पाया जाता है तो मुझे क्या बोलना है, ट्रू, और अगर नहीं पाया जाता तो क्या बोलना है, फॉल्स। लेकिन यू नो दैट कि ये पूरा ना अपने आप में फिर से वही ट्रू फॉल्स देगा, तो इस पूरे के बाहर क्या लगा होना चाहिए, और ऑपरेटर। तो इस पूरे के बाहर आकर के मैं क्या लगा दूंगा, और ऑपरेटर को लगा दूंगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। और अगर ये इस पूरे का हेलो रिजल्ट, हाँ बताइए। सर, ये आप कर क्या रहे हैं? टॉपिक क्या चल रहा है ये हमारा? टॉपिक हमारा चल रहा है वी लुकअप, ठीक है? टॉपिक का नाम हमारा चल रहा है वी लुकअप विथ नेस्टेड इफ एल्स। क्या चल रहा है? VLOOKUP with nested if else. हाँ, If else. एक्सेल में, हाँ एक्सेल में ये जानबूझ के मैं करा रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, क्योंकि बंदे कहते हैं एक्सेल तो ऐसे ऐसे ही हो जाता है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। एक्सेल भी बहुत एडवांस चीज है सर। हाँ, इसीलिए मैं जानबूझ के थोड़ा दिखा रहा हूँ कि एक्सेल नहीं, में ये भी कहिए। कॉम्प्लेक्स लेवल उठाया जा सकता है, राइट? हाँ जी। तो यहां पर मैंने बोला कि अब मुझे पता है कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर, अब देखिए कैंडिडेट्स ध्यान से समझना, इफ मैंने बोला कि अगर इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वीलुकअप लगाओ इस वाले पे, ठीक है? उसके बाद मैं क्या चेक कर रहा हूं कि इफ इस वाले का रिजल्ट, तो मैंने इफ लेकिन लिखा कहां है, तो इस और के आगे भी मुझे क्या लिखना है, इफ लिखना है। कि इफ अगर इस पूरे और का रिजल्ट, क्या लिखना है, इफ अगर इस पूरे और का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, वी लुकअप लगाना है। किस पे लगाना है, इस वाले पे। तो यहां पर वी लुकअप में लुकअप वैल्यू इज दिस, देन उसके बाद लुकअप एरे इज दिस, ठीक है? देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर इज दिस एंड 0 और ब्रैकेट क्लोज। ये बात क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं होता फिर से, तो इस बार मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं, तो इस पूरे, ये जो लास्ट वाला लिया है, इस पूरे को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहां पर करते हैं पेस्ट। ये कर दिया हमने पेस्ट, लेकिन इसमें ना पेस्ट करें या दोबारा बता ही दूं? सर ये मेरे को समझ नहीं आया सर, ये नहीं दोबारा नहीं, पेपर। अरे क्या कहते हैं ये हेमंत भाई, हाँ जी। अभी अभी मैंने आपको ज्वाइनिंग के टाइम में बोल दिया था, इस वाले को मत समझना। अच्छा सर, ठीक है। तो ओके। ये फालतू में अभी समझोगे, दिमाग लगाओगे, नहीं समझ में आएगा। इसमें ओके चार सर। पांच चीजें टॉपिक अभी इंक्लूड हुई है हमारी पहले, ठीक है? ओके सर, अभी ठीक फिलहाल है। अवॉइड करना, जस्ट देखो कि कैसे काम हो रहा है हमारा, कि एक्सेल ओके में भी सर। कैसे हमारा मामला फंस सकता है कॉम्प्लेक्सिटी में, ओके। ठीक है? ओके सर। अभी फिलहाल के लिए इजी रखने के लिए मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, कि फिलहाल के लिए दो पे इसे क्या करो, क्लोज करो। सपोज करते हैं दो ही डेटा था हमारे पास, हाँ ओके जी किया सर। मैंने, आंसर आया मेरे पास 124। 124 का कितना सैलरी है, ये है, ठीक है? 119 एम्प्लॉय इसमें है क्या, 119 किसमें है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 119, तो देखिए मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 119 कितना है, 39380। ऐसे ही सोचिए, हमें एक और लेवल लेके जाना पड़ेगा जो इस वाले पे अप्लाई होगा, देन इस वाले पे अप्लाई होगा। ये बात क्लियर है शोएब भाई? मतलब कहीं ना कहीं मामला तो फंसा हुआ है इसमें, है ना? हाँ बताओ। जहां टेक्स्ट लिखवाना, हाँ जहां टेक्स्ट लिखवाना वहां पर इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है, जहां नहीं लिखवाना टेक्स्ट वहां ट्रू फॉल्स जाएगा हमारा। हाँ नॉर्मली अगर कहीं पर भी ट्रू दिखाना है तो वहां हमारा क्या रहेगा, नॉर्मली ट्रू। हाँ हाँ, ये तो पूरा अभी और लंबा कोड चलता है ना। अभी फिलहाल मुझे चेहरा देख के लग रहा उड़ा हुआ, इसलिए मैंने दो पे ही क्लोज किया इसे इसलिए मैंने दो पे ही क्लोज किया है, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट? इसको थोड़ा सा फिलहाल के लिए चेंज करते हैं, बिकॉज बाकी कैंडिडेट्स हैं अभी, ठीक है? फिलहाल के लिए टॉपिक अभी होल्ड पे रखते हैं, राइट? हाँ, इसको एक बार इतने दो पे ट्राई करना। फिलहाल ये इस वाले टॉपिक को मैं होल्ड पे रखता हूँ, क्लियर है? हाँ, मैं नया दिखा देता हूँ जो इजी है इन सब के लिए। क्लियर है भाई? प्रद्युम्न बताओ भाई अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ
नहीं वो तो मैं समझ गया वैसे करियर में क्या किया हुआ है अभी तक, कोर्स का, ये कॉलेजेस? हाँ, किस में, बीई किस में किया आपने? बीएड किया हुआ, ओके, हाँ बीएड किया हुआ है। कहाँ से? आप कनेक्ट हुए थे क्या मेरे से पहले कभी? कनौजिया, आपका नाम भाई? बैठो यार, मुझे भी सरप्राइज मिल रहा है हाँ हाँ ठीक है मैम, ठीक है तो मैं बाद में बात करूंगा। हाँ जी बताओ। है, फर्स्ट टाइम है, ओके ठीक है। क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने वैसे? एक्सेल में थोड़ा बहुत कुछ? अच्छा, हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनुपम कुमार ओझा। हम कनेक्ट हुए हैं पहले कभी ऑनलाइन डेमो में? नहीं कनेक्ट हुए, ठीक है। अनुपम जी बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। बैठ जाओ यार, बैठ के बताओ, ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं है अपना। हाँ 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 हाँ। आपने ग्रेजुएशन अभी कहाँ तक किया है, क्या स्कूलिंग एंड ओवरऑल कॉलेजेस का रह चुका है आपका एक्सपीरियंस? अगर है, वीकेंड में आया तो वर्किंग ही होंगे आई थिंक, है ना? हाँ। ओके, एसडीबी बैंक में, राइट, ओके। ये तो बाहर की है ना आई थिंक बैंक? एचडीएफसी नहीं, एचडीबी। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार? एसडीबी ये एचडीएफसी का पार्ट है? आईपीओ? अच्छा यार, मेरे को तो अभी आपसे सुन के पता लगा है। करती क्या? अच्छा, ये खाली आपका फिनेंस के लिए है बस, फाइनेंस कराने के लिए, ओके ठीक है। ये हाउसिंग से रिलेटेड है क्या इसका? ओके ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। जैसे जैसे बजाज फाइनेंस का अलग है और अपना बजाज का ही मार्केट अलग है ना, वैसे ये दो दो कंबाइन हो रखा है, ओके ठीक है। हाँ लोन वोन वाले वो दिख ही गया, बैंकिंग फाइनेंस वाला ही कुछ होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इसमें? 15 महीने का। और ओवरऑल अभी कितना? ओवरऑल पूरे करियर का एक्सपीरियंस? फर्स्ट कंपनी है ये आपका, ठीक है। इसमें आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या दे रखा है इन्होंने आपको? डे टू डे क्या करना रहता है? रोल आपका क्या दे रखा है इन्होंने? हाँ, जो फाइल होती है उनकी डिस्बर्समेंट होता है या डिस्पैच। डेजिग्नेशन क्या ऑफर किया हुआ है इन्होंने? ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में, हाँ फिर तो ठीक। ऑपरेशंस में तो बंदे वही देखेंगे फिर फाइल का, राइट। और कनौजिया साहब आपका क्या कर रहे हो अभी आप वीकेंड में? क्लास क्यों लिया है? कुछ नहीं किए हैं? अच्छा, जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं अभी? ठीक है, वीकेंड में देखो सारे जॉब वाले हैं ये, ठीक है। तो आप भी पकड़ लो फिर साइड से कुछ, है? नहीं नहीं सच में, मजाक नहीं। भाई पैसा भी आ जाएगा, जब तक कोर्स कंप्लीट होगा तब तक कुछ कमा भी लोगे, क्योंकि आना तो वीकेंड में ही है आपको, तो वीकडेज में क्या करोगे फिर? ठीक है, अब मुझे पता है कहने वाली बात है कि प्रैक्टिस करूंगा, मुझे पता है नहीं जो वीकेंड में आ रहे हो इससे अच्छा जॉब ही पकड़ लो कुछ, पैसा भी कमा लोगे कुछ, ठीक है। या कोई भी देख लो, ठीक है, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी हो जाएगा, प्लस कोर्स भी चलता रहेगा अपना साइड से, रहे। वीकेंड में आके खाली मत बैठो, फिर वीकडेज में जॉब ले लो, ठीक है। चलिए एक और कैंडिडेट्स हैं ऑनलाइन, उनसे भी कांटेक्ट कर ही लेते हैं फिर। अब हैं, हाँ यार योगेंद्र एक आया था, वो पता नहीं कहाँ गया। हेमंत जी बताइए अपने बारे में, क्लास सुन हाँ रही जी। है आपको। हाँ जी सर। हाँ, सर मेरे को, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब करता हूँ सर। अच्छा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वर्किंग है, ठीक है। कितने और साल से? मेरे को सर अब 6.5 साल होने वाले हैं। 6+ ईयर्स होने वाले। ये इसमें वॉइस कनेक्ट नहीं हो सकता क्या? एक हेलो। मिनट स्पीकर का, हाँ 1 मिनट वेट करना, अब बोलना। हाँ जी सर, मेरे को 6.5 साल होने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेमंत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? एक हाँ। मिनट करना है, 1 मिनट वेट करना। हाँ हेमंत जी बताइए। हाँ जी सर, मेरे को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ना 6.5 साल हो गए हैं काम करते हुए। कनेक्ट तो आ किया रही मैंने, आ रही है आवाज सर? ESPN प्रोजेक्टर ही कनेक्टेड है ना? हेलो? हेलो। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ आ रही है रही है, मेरी? नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, बताओ, मुझे भी बताओ। जी, मेरे को एक साढ़े मिनट छः रुको, साल
बताइए क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी सर, मेरे को 6.5 साल हो गए हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब करते हाँ हुए। ठीक है। और मैं एज ए मैनुअल टेस्टर प्लस एपीआई टेस्टिंग करता हूँ सर। ठीक ओके। है। हाँ तो लेकिन अब इसमें अब इन दिनों में मैंने देखा है काफी कि डेटा एनालिटिक्स का जो सो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कोर्स। तो मैं तो इसी लाइन में हूँ पहले कि हम मुझे तो कनेक्ट हुए हैं क्या ऑनलाइन डेमो में? नहीं सर, मैं नहीं हुआ है करेक्ट, मेरा तो ये क्लास ही है, डेमो में नहीं हुआ करेक्ट। ठीक है, ओके, नो इश्यू। हम्म। तो अभी तो आपका खाली टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है आपका पूरे करियर डोमेन में? हाँ, तो मैं जो आप किस बोल रहे हैं ना कंपनी में कि वर्किंग हो अभी आप? मोहाली में जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मोहाली में। हाल ही में क्लाउड कौन वेब सी कंपनी में? क्लाउड वेब सोल्यूशन। ओके ठीक है। तो आपको अभी तक करियर एक्सपीरियंस खाली टेस्टिंग का रहा है, राइट? हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। और जहाँ तक एक्सेल की बात कर रहे हैं ना कि हाँ हाँ। एक्सेल का कितना कितना आता है, तो एक्सेल में मेरे को जैसो ये वी लुकअप्स वगैरह तो उनको उतना वैसे कोई बात नहीं, कोई बात आइडिया नहीं। नहीं हाँ है कि मैं जैसे कि टेस्ट केस वगैरह क्रिएट करते हैं ना सिंपल जनरल, वही हाँ, किया है। वही किया है। और कॉलम्स वगैरह क्रिएट, रो वगैरह क्रिएट, है ना, हम्म, मार्क करना, ये सब पता है। कोई यही बात सब। नहीं। ठीक है, तो मैं अभी ना हम ना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो दैट आप लोग समझ पाए। पाइवट टेबल बता दिया आप लोगों को मैंने? पाइवट चार्ट हो चुका है हमारा, है ना? ठीक है। नहीं सर, ये सो क्लास आज से ही स्टार्ट हुई है ना, फर्स्ट डे ही है ना आज से। आज ही हाँ, है। नहीं एक्चुअली कुछ क्लासेस हमारे इसमें हो रखे हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं आपसे क्लास के बाद आराम से अभी बात करूंगा इस पे, ठीक है? सो अच्छा। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ आपका फॉर्मूला से। किससे स्टार्ट करते हैं? फॉर्मूला से। इंसर्ट में ना हमारा पाइवोट चार्ट, हेडर फुटर, ये सब बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो मैं फॉर्मूलाज पे आता हूँ, एंड फॉर्मूलाज में हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है? सो फॉर्मूलाज में हम सीक्वेंस में चलेंगे, और सीक्वेंस में मैंने आपको ऑल फंक्शन नाम का एक मेरा फाइल है, मैं उसके अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, ठीक है? सो दैट हमारा सीक्वेंस में कवर अप हो जाए। यहाँ पर चेक देखिए, कहीं ऑल फंक्शंस फाइल दिख रहा है यहाँ पे? ये रहा ऑल फंक्शंस फाइल एक्सेल, ठीक है? ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर। पुष्पा 2 मूवी भाई देख ली मैंने, है? सच में एकदम 4K क्वालिटी है भाई, मिल गई मुझे ऑनलाइन। नहीं सर। हाँ, सर एक चीज, अभी तक कितनी क्लास हो चुकी हैं वैसे अभी तक अपनी इसमें यार एक्सेल में? आपका ना मैं एक बार मैं डिस्कस करूंगा इनसे, बैचेस इन्होंने क्या अलाउट किया। 10:30 में आप एडेड हो, वो एक्चुअली था फ्रेश, वही मुझे डिस्कस करना है एक बार, ठीक है? हाँ, तो मैं फ्रेश में करना था मुझे 10:30 में, हाँ, हाँ मुझे कर देना वही सर। वही वाला मैं कह रहा हूँ। अभी इस वाले में फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं, मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, देन फिर मैं बात करूंगा इस पे, ठीक है? सबसे ठीक है पहला सर। हम क्या स्टार्ट करें? कैंडिडेट टेक्स्ट फंक्शन से। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक है, ठीक है? हम फ्लो में करेंगे। अनुपम नाम है ना आपका? ठीक है, एक्सेल पे काम किया आपने थोड़ा बहुत? ओके ठीक है। सो टेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या करेगा? टेक्स्ट फंक्शन किसी भी नंबर को हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। बेसिक फंक्शन है, जैसे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या कॉल किया भाई? यहाँ मैंने लिखा टी एक्स टी में क्या कह रहा है मुझे? वैल्यू। आपका नाम प्रियांशु? प्रद्युम्न, प्रद्युमन, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, हाँ ठीक है। प्रद्युम्न, हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू है, जैसे ये मैंने वैल्यू लिखा, ठीक है? एंड देन यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के ये डबल कोट्स के अंदर में दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर में मैं फॉर्मेट बता सकता हूँ। अगर मुझे रुपीस का सिंबल चाहिए या डॉलर का सिंबल चाहिए, तो मैं यहाँ पर मैं डॉलर का सिंबल लगा सकता हूँ। देन यहाँ पर हैज मेरे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एंड कितने जीरोस मुझे शो करने हैं, मैं यहाँ पर वो जीरोस को शो करा सकता हूँ। देन इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो देखिए ये मेरा, ये जो 1200 लिखा था, 12,000 लिखा था, किसमें कन्वर्ट हो गया? मेरा डॉलर सिंबल में कन्वर्ट हो गया। यस या नो? ये काम इतना घुमा फिरा करके ना करके ये काम कैसे कर सकते थे? यहाँ नंबर लिखा, यहाँ करेंसी का ऑप्शन आ रहा है, करेंसी पे जाते क्या सिलेक्ट कर लेते? डॉलर। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, ये काम यहाँ से कर सकते थे। लेकिन इनकेस मैनुअल अगर फॉर्मूला के थ्रू रिक्वायरमेंट है, तो ये काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ये यूज नहीं होते इतने। हाँ, डिफरेंस है इसमें हम नहीं, अच्छा ये वाला डिफरेंस इस पे मत जाओ, ये एक्चुअली ना अकाउंटिंग वाला डिफरेंस है। ये करेंसी करोगे तो बराबर हो जाएगा, ये करेंसी में बराबर पे आ गया। अब यहाँ रुपीस आ रहा है, वापस से क्या बनाना है मुझे? डॉलर। तो यहाँ पर आकर के अगर मैं डॉलर लेता हूं तो ये अकाउंटिंग में कन्वर्ट करता है। सो मैं क्या करूंगा, इसके नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, करेंसी पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? करेंसी पे जा करके यहाँ पर मैं डॉलर सिलेक्ट कर लूंगा, और अब देखिए अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परफेक्ट। डेसिमल प्लेस हटाना है तो ये डेसिमल हटा सकते हैं। अब बताओ ये प्रद्युम्न, दोनों बराबर है कि नहीं है? अब बराबर है ना? यस या नो?
तो अगर फॉर्मूला के थ्रू करना है तो फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हो, बटन्स के थ्रू करना है तो बटन्स के थ्रू कर सकते हो। कॉन्केट फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होगा आपका एसक्यूएल में भी यूज होगा, पावर बीआई में भी यूज होगा और एक्सेल में यूज होगा। क्या फायदा है कॉन्केट फंक्शन का? फॉर एग्जाम्पल है, हाँ ये जोड़ देता है। क्या करता है भाई प्रद्युम्न? दो चीजों को जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा है नेम और यहाँ पर लिखा है दूसरा मैंने लास्ट नेम। फर्स्ट नेम है यहाँ पर अमन, लास्ट नेम है यहाँ पर वर्मा, ठीक है। और मैं चाहता हूं दोनों मिलकर के क्या बन जाए, मेरा फुल नेम बन जाए। क्या बन जाए? दोनों मिलकर के मेरा फुल नेम बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई बताओ? इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? कॉन्केट फंक्शन। कॉन्केनेट करेंगे यूज सर। किया आपने कॉन्केट फंक्शन। तो अनुपम भाई यहाँ पर मैं अमन को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद मैं चाहूंगा अमन वर्मा के बीच, ये अमन वर्मा के बीच। ये एक बात बताओ यार, मैं अमन सिलेक्ट कर रहा हूं तो वहां क्यों जा रहा है? ये थोड़ा सा एक्सेल फाइल में इशू है। कॉन्केट को कॉल किया मैंने, किस पे क्लिक किया? अमन पे। अब दिखा रहा है ना अमन की जगह अमन। प्रद्युम्न भाई क्या मैं ये नहीं चाहूंगा कि अमन वर्मा के बीच में स्पेस भी दे? तो स्पेस क्योंकि स्पेस कहीं पर है नहीं तो स्पेस में खुद दूंगा। तो डबल कोट्स लगा करके इनके बीच में जाकर के स्पेस दे देंगे। डबल कोट्स लगा के इनके बीच में जाकर के क्या दे देंगे भाई? स्पेस दे दिया मैंने। एंड इसके बाद कॉन्केट में मुझे तीसरा क्या सिलेक्ट करना है? वर्मा। एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए मेरे पास क्या आ गया? अमन वर्मा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इस चीज को ध्यान से समझना, ये अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अगर मेरे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। और यहां पर है मेरा फुल नेम। परफेक्ट। फर्स्ट नेम है अमन, करण, रवि, जतिन एंड मोहन। ये बात क्लियर है? ठीक है। लास्ट नेम है यहाँ पर वर्मा, शर्मा, कुमार, कुमार एंड सिंह, पाल। बहुत बढ़िया भाई। कौन बता रहा है? अच्छा, इस चीज को ना प्रद्युम्न भाई, इस चीज को मैं एक और तरीके से फिल कर सकता हूँ, बताइए? फॉर्मूला के अलावा फ्लैश फिल से। बिल्कुल। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का हमारा? फ्लैश फिल। फ्लैश फिल यूज किया? फ्लैश फिल क्या होता है? फ्लैश फिल का मतलब होता है एक हिंट देना। क्या करना? एक एग्जाम्पल देना। एक एग्जाम्पल कोई भी दे दो जो आपका मन कर रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, रवि स्पेस कुमार। क्या एग्जाम्पल दे दिया भाई? एंटर प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? एंटर प्रेस करके कंट्रोल ई। तो देखिए ऑटोमेटिकली फिल कर लिया ना इसने, फुल नेम से आ गया मेरा। लेकिन इसमें एक एरर है। क्या एरर है? कि ये चेंज करने पे चेंज नहीं होगा। यहां मैंने कर लिया जतिन, तो क्या यहाँ जतिन कुमार लिखा आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्लैश फिल का एक अपना लिमिटेड अप्रोच है। इसीलिए हमारे लिए बना हुआ है फंक्शन, क्या नाम है उसका? कॉन्केट फंक्शन। कॉन्केट फंक्शन में ये बदल जाएगा। जैसे अब मैं फुल नेम दोबारा मंगा रहा हूं, फुल नेम क्या कर रहे हैं हम? दोबारा मंगा रहे हैं, लेकिन किसके हेल्प से भाई प्रद्युम्न? कॉन्केट फंक्शन की हेल्प से। तो टेक्स्ट वन को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, डबल कोट्स में स्पेस दिया, देन उसके बाद वर्मा सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। तो क्या है मेरे पास? अमन वर्मा। यहां पर कॉर्नर में आकर के क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे। नहीं फिल कर रहा है, कोई बात नहीं, इसे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास आ गया नाम की नहीं आया? प्रॉपर आ गया ना? सेम वही आंसर आ रहा है। बट इससे फायदा भी है कि यहाँ पर अब अगर मैं नाम चेंज करूंगा तो देखिए अक्षय शर्मा हो गया, लेकिन फ्लैश फिल वाला चेंज नहीं होगा। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? कॉन्केट फंक्शन में। कॉन्केट फंक्शन सीक्वल में भी पढ़ोगे, अब मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल सही। क्या डिफरेंस है इन दोनों में भाई? कॉन्कैटिनेट करना और कॉन्केट करना। बॉबी भाई, कॉन्कैटिनेट वर्सेस कॉन्केट, क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है? हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आपने जो हिंट दिया वो एक्चुअली आपने सही हिंट दिया। कॉन्कैटिनेट इज अ प्रोसेस, कॉन्केट इज अ फंक्शन, बस ये डिफरेंस है। और आपने जो हिंट दिया वो पावर बीआई में एप्लीकेबल है। पावर बीआई में एक बार में बस वही कॉन्केट, उसको दोबारा दो से ज्यादा करने के लिए फिर से फंक्शन यूज करते हैं। वो जब पावर बीआई पे
ना तब उसमें देखो। प्रद्युम्न भाई समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है। अगला कौन सा फंक्शन है भाई, फास्ट बताओ, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे वरना फंस जाएंगे। लेफ्ट क्या करेगा बताइए, एग्जांपल क्लियर है आपके सामने? कोई कुछ कह रहा है क्या ऑनलाइन? हेमंत जी मेरी आवाज वापस आ रही है, एक बार करेक्ट करो। हेलो। हाँ, और अपनी आवाज किसी को अच्छी नहीं है। हाँ हाँ नहीं नहीं, टेक्स्ट का ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मेट अ नंबर, ठीक है, फॉर्मेट अ नंबर एंड कन्वर्ट इट टू इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब टेक्स्ट इन द सेंस, देखिए ध्यान से देखना। अच्छा हुआ ये आपने पूछा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इज इक्वल्स टू दिस प्लस 10 रुपीज। क्या बोला? दिस प्लस 10 रुपीज। और सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर बोला इज इक्वल्स टू दिस प्लस 10 रुपीज। दोनों में क्या डिफरेंस है? आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। वो दिख भले ही एक जैसे रहा है, लेकिन एक ही एक्चुअल में टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब वर्ड है ये, और ये एक नंबर है। नंबर में नंबर ऐड करोगे तो नया नंबर आ जाएगा, लेकिन नंबर में टेक्स्ट में नंबर ऐड करोगे तो नया आंसर नहीं आएगा। ये जस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट, ये टेक्स्ट को बदलने के लिए बना हुआ है हमारा। क्लियर है? जैसे नो पक्का? हाँ नहीं नहीं, उसका ये डायरेक्टली नहीं है, उसके लिए वो बनाना पड़ता है आपको, मैक्रो VBA के थ्रू कोड बनाना पड़ता है उसका। हाँ, उसका VBA यूज करके कोड बनाया जाता है उसका। हाँ, वो डायरेक्टली नहीं है उसका। एक्सेल के एडवांस जो कुछ ये वर्जन्स आते हैं उनमें है डायरेक्ट, लेकिन एट द एंड उसे हमें VBA के थ्रू बनाना पड़ा। ठीक है, VBA में पूरा एक्सेल का कोड लिखना होता है, लिखते नहीं है, कट पेस्ट होता है, राइट। एक तरीके से ऑनलाइन होता है ये कोड अवेलेबल, उसको आकर के VBA में पेस्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग बनता है। MS वर्ड में रहता है आई थिंक, उसमें ऑप्शन रहता है फॉर्मेट का। ठीक है, लेफ्ट वाला क्या करेगा भाई? लेफ्ट वैल्यू 3 डिजिट लेकर क्या, इससे फायदा क्या है? आप लेफ्ट पोर्शन को स्लाइस करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, और आप जानते हो आगे क्या आने वाला है, मार्च, अप्रैल। ठीक है, यहां पर मैंने बोला इज इक्वल्स टू लेफ्ट, ये टेक्स्ट, और कितना कैरेक्टर निकालना है? 3। ठीक है, तो ये जेनफेब एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसे कोई और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? अपना अपना एब्रीवेशन बनाने के लिए है। किस चीज में? हाँ 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 हाँ, राइट राइट, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। ओके, अच्छा, राइट। देखिए आपके सामने लास्ट 4 डिजिट का बनता है, तो आप राइट फंक्शन यूज कर लेंगे, या तो जैसे लेफ्ट यूज होता है वैसे ही राइट हो जाएगा। ये बात क्लियर है भाई? तो लेफ्ट के बगल में देखो राइट भी लिखा हुआ है, ठीक है ना? परफेक्ट। सो सेम एज इट इज आप राइट भी यूज कर सकते हैं। बताओ कोई डाउट इसमें भाई? राइट वाला बताओ क्या करेगा इसमें भाई? प्रद्युम्न, प्रद्युम्न बताइए राइट क्या करेगा? राइट से कितना चाहिए? राइट से हमने बोल दिया 3। फॉर एग्जाम्पल कि हमें एम्प्लॉय कोड बनाना है, तो देखिए ARY RCH RIL MAY। अब MAY क्यों आ रहा है ये भाई पूरा? क्योंकि ये 3 ही डिजिट है ना, इसीलिए वो मुझे MAY रिटर्न कर रहा है। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, ये मेरा किस चीज के लिए? ये सारे मेरे टेक्स्ट फंक्शन है। ठीक है, इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ये वाला ले लूं, नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया, रैंड के थ्रू एक नंबर मंगवा लेते हैं। रैंड बिटवीन कॉल किया और 9999 से लेकर के 99999 के बीच में हमने कॉल कर लिया, राइट। परफेक्ट दिस, ठीक है, ज्यादा मंगा लिया, इतना ठीक है आई थिंक, इतना ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये तो पुराना वाला, ठीक है। लेफ्ट, यहाँ पर टेक्स्ट डेटा चाहिए, और ये डेटा कैसा है हमारा? नंबर डेटा है। लेट मी जस्ट राइट 2 के बेसिस पर। तो ये स्टार्टिंग के क्या कर रहा है? देखिए 2 डिजिट्स को यहाँ पर कॉल कर ले रहा है मेरा। ये 40 कॉल कर लिया, 84 कॉल कर लिया, 84। हाँ हाँ, वो डेटा को कन्वर्ट कर लेगा। एक इंटरनली प्रोसेस अप्लाई करता है विच इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। कौन सा प्रोसेस इंटरनली अप्लाई कर रहा है ये? टाइप कास्टिंग। मतलब एक डेटा को दूसरे में कन्वर्ट करके उठा ले रहा है, पिक कर ले रहा है। सेम एज इट इज, जैसे लेफ्ट है वैसे ही मेरा राइट भी चल जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, इसके बाद भाई ये ना फास्ट करेंगे, ये बहुत बेसिक फंक्शन है और बहुत
यूज होते हैं फास्ट तरीके से, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। लेंथ क्या करेगा बताओ भाई? अनुपम कुमार ओझा, ये नाम है पूरा? यार दो टाइटल लेके चल रहे हो हैं? बिहार में कहाँ से हो? यूपी में कहाँ से हो? बलिया से हो ना? ओके ठीक है, मुझे लगा ओझा हो तो बिहार से होंगे हैं? क्या चीज? चलिए ठीक है, लेंथ क्या करेगा भाई प्रद्युम्न? फास्ट काउंट करके बता देगा। इससे फायदा क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल सही आपने। एक खैर हम हमारे पास इनवॉइस बनाने का एक फॉर्मेट होता है, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, लेकिन हम लेंथ से चेक कर सकते हैं कि इस डेटा के अंदर दिया हुआ हर एक जो मेरा डेटा है वो एक प्रॉपर लेंथ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो इफ एल्स लगा करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल फॉर एग्जाम्पल इस फुल नेम का लेंथ पता करना है, तो यहाँ पर क्या क्या देंगे? लेंथ, और ये टेक्स्ट दे देंगे, इसको गिन के बता देगा। क्वेश्चन बताइए प्रद्युम्न, क्या इसके अंदर अगर स्पेस है तो क्या वो काउंट करेगा? जैसे यहाँ मैंने लिखा अमन वर्मा, तो क्या वो काउंट करेगा लेंथ में? बताइए, पक्का? ठीक है, यहाँ पर आते हैं और इस स्पेस को हटाते हैं, तो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए ना? आ रहा है? परफेक्ट है ना? ठीक है, गुड। अगला क्या है भाई? फास्ट बताइए, फाइंड क्या करेगा? जैसे यहाँ लिखा हुआ गोवा विजिट गोवा बीचेस, यहाँ पर ये बता देगा गोवा कहाँ पर है। ठीक है, मतलब गोवा वैसे कहाँ पर है वो नहीं, फाइल में, इस डेटा में कहाँ पर है। जैसे मैं कह रहा हूं इस वाले में फाइंड फंक्शन यूज किया, मैं कह रहा हूं इस वाले टेक्स्ट में क्या ढूंढना है अनुपम भाई? गोवा ढूंढना है। इस वाले टेक्स्ट में क्या ढूंढना है? गोवा। तो कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं ना, देखिए क्या कह रहा है? सबसे पहले बताना फाइंड टेक्स्ट, तो यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कि मुझे गोवा ढूंढना है। गोवा मुझे किस में ढूंढना है? इस वाले में ढूंढना है। रन करेंगे तो ये मुझे बता रहा है 9 पर, और जरा गिन लो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां खुद क्या है? कोट्स, और ये 9वां क्या है मेरा? गोवा का 9 है ना? गोवा का जी आ गया ना? तो मुझे गिन के बता दे। इससे फायदा क्या है मेरा? इससे हम इंडेक्स पता कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स पता करने से हम उसे कोडिंग में फर्दर यूज करना हुआ तो हम वहां पर उसे कॉल कर सकते हैं। एमआईडी क्या करेगा? सेम एज इट इज मिड वैल्यू को बता देगा। ये ट्राई कर लेना एक बार, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ट्रिम क्या करेगा भाई? मनीष भाई बताइए। है ट्रिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिम अंदाजा लगाइए, ट्रिम कराने जाते हैं क्या करता है वो? स्पेस खत्म करता है सर। देखिए दो तरीके के स्पेस होते हैं, एक को कहते हैं लीडिंग स्पेस, एक को कहते हैं ट्रेलिंग स्पेस। क्या कहते हैं? लीड मतलब आगे का स्पेस, और ट्रेलिंग मतलब पीछे का स्पेस। तो जो ट्रिम है ना वो दोनों स्पेसेस को क्या करता है? हटा देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए और यहाँ मैंने देखिए डबल क्लिक किया 1 2 3 4 5, और मैंने लिखा अमन, और 1 2 3 4 5। लेफ्ट में कितने स्पेस दिए? राइट में कितने दिए? और अमन कितने कैरेक्टर का है? 4। तो टोटल लेंथ कितना बना इसका बताओ? 5 और 5 10 तो वैसे ही हो रहे हैं भाई, 9 कैसे? 14। तो ये रन किया तो कितना आ रहा है मेरा? 14 आ रहा है ना? ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इस अमन को ट्रिम कर दो। क्या कर दो? ट्रिम कर दो। तो ट्रिम होने पर क्या होगा? उसके लेफ्ट राइट के स्पेसेस क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। अब इसका लेंथ कितना बचा है? 4। अब इस फॉर्मूला को मैंने जस्ट नीचे ड्रॉप किया तो कितना आंसर आ रहा है मेरे पास? 4। तो मतलब लेफ्ट और राइट के क्या हो रहे हैं? स्पेसेस हट जा रहे हैं। इससे फायदा क्या है? कल को अगर आप डेटाबेस से ऑनलाइन डेटा मंगा रहे हो, एक्सेल में मंगा रहे हो, डेटाबेसेस से डेटा आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्पेसेस बहुत ज्यादा लगे होते हैं लेफ्ट और राइट में, वो पूरे डेटाबेस में कंज्यूम कर रहे हैं आपका जगह। एक स्पेस भी अगर प्रेजेंट है ना तो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ना, तो ट्रिम करके हम क्या कर सकते हैं? उसे रिमूव करवा सकते हैं। तो ट्रिम हम इसलिए यूज कर लेते हैं। सेंटर नहीं हटाएगा, हाँ सेंटर को वो पार्ट मान लेगा कि ये वर्ड का पार्ट है, तो ये स्पेस हमारा हटेगा नहीं। उसके लिए हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कि मल्टीपल स्पेसेस है उसे एक बना दो या हटा दो। अपर क्या करेगा भाई? अपर लोअर नाम में ही समझ में आ रहा है क्या करेगा अपर लोअर? बताओ भाई प्रद्युम्न, बोलो भाई। अरे अपर क्या करेगा? ये मैंने यहां लिखा ग्रास टेक। ठीक है, जब भी कोई एक प्रॉपर नेम होता है तो वो हम फॉर एग्जांपल मैं ग्रास टेक को पूरा कैप में दिखाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा?
इंस्टेड ऑफ यहाँ पर आ करके डबल क्लिक करके डिलीट करके प्रॉपर कैप्स में लिखने से अच्छा मैं क्या बोलूंगा, कौन सा फंक्शन, अपर फंक्शन। किस पे, इस वाले पे, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए क्या बन चुका है, ग्रास्टेक बन चुका है। सेम एज इट इज, इस ग्रास्टेक को लोअर बनाना है तो क्या बोल सकते हैं, लोअर फंक्शन। इसको सिलेक्ट किया तो ये क्या बन गया मेरा, लोअर बन गया। इससे फायदा क्या होता है, केस सेंसिटिविटी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 2 वर्ड लिखे, 2-4 नाम लिखे हैं मैंने, अमन, 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 अमन और अमन और अमन। ये सारे क्या है, अमन ही है, ठीक है। लेकिन ये सब अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, तो ये सब एक फॉर्मेट में आए तो उसके लिए क्या कर लेंगे, या तो लोअर में ही रख लो या अपर में रख लो। सो इस वाले पे अगर मैं डेटा पे जाता हूं और मैं कहता हूं इसमें से डुप्लीकेट हटा लो, और यहां मैं सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए कह रहा है 5 डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड और सारे हट गए, क्योंकि डुप्लीकेसी में सारे नाम एक जैसे दिख रहे थे मेरे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे डुप्लीकेट से ना हटा करके अगर मैं इन्हें सेम केस में रखना चाहूं, तो या तो मैं अपर बना लूंगा, इन्हें क्या कर लूंगा अपर, या तो क्या बना लूंगा लोअर। तो देखिए सारे एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए। हाँ, प्रॉपर केस भी है हमारे पास, बिल्कुल सही, प्रॉपर केस भी हम फॉलो कर सकते हैं। ये क्लियर है भाई, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये रहा अगला, क्या है हमारा, प्रॉपर केस ही है। प्रॉपर में क्या होगा प्रद्युम्न भाई, प्रॉपर में हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल। क्या बताऊं या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये ट्राई कर लेंगे भाई अनुपम भाई, यस या नो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या करता है ये रिप्लेस करता है, एक्चुअली में क्या करता है, रिप्लेस करता है। आपने बोला हैदराबाद और ये पिन कोड लिखा हुआ है, ये जो हाइफन है इसको, हाइफन को हटा करके किस में बदल दो, स्लैश में। तो ये आप कोई भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आपका प्रोडक्ट आईडी है, जैसे आपने एक इनवॉइस बनाया, इनवॉइस कुछ ऐसे लिखा हुआ है, TCS हाइफन INV यानी इन्वेंट्री हाइफन 2025 हाइफन 005। ये क्या है, एक मेरा इनवॉइस है। कोई डाउट, इस इनवॉइस में मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं यार ये ना डेट, ये फ्लैश फॉर्मेट में जाना था, तो यहां पर क्या कॉल कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट। किस पे, टेक्स्ट पे, इस वाले पे। ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, कोट्स के अंदर में भाई किसे बदलना है प्रद्युम्न, हाइफन को। नया टेक्स्ट क्या है, किससे बदलना है, स्लैश से। बस एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए चेंज हो गया, प्लस में आ गया। तो एक एक मैनुअली थोड़ा ना बदलना था, ये सब छोटे मोटे यूज होते रहते हैं। हाँ, देखिए रिप्लेस में ऑल टेक्स्ट और स्टार्टिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसमें कंट्रोल आता है कि कितना बदलना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बोला रिप्लेस और इसको मैंने कॉल किया, ठीक है। अब ओल्ड टेक्स्ट है, स्टार्टिंग नंबर, और मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि मेरे को कितने से बदलना है, यहां पर नंबर मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग। यहां पर ये वैसा नहीं है, सब्स्टिट्यूट में उसको वहीं रहते हुए बदल देगा। ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये भी देखते हैं, इसमें है एग्जांपल होगा हमारा रिप्लेस वाला भी, उससे क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है इसमें हमारा, सब्स्टिट्यूट क्लियर है। काउंट हम जानते हैं, काउंट क्या करेगा भाई प्रद्युम्न, गणना। भाई इतना इतना हिंदी डिटेल में मत जाओ भाई ठीक है। काउंट जो है वो हमारा डेटा को काउंट करके बता देगा, लेकिन ये ब्लैंक और आपका नहीं, ये सबको काउंट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये न्यूमेरिकल डेटा है, और यहाँ पर मैंने बीच में कहीं टेक्स्ट लिख लिया, क्या लिख लिया, टेक्स्ट लिख लिया। ये टोटल देखने में कितना है मेरा, 4 है, ठीक है। मैंने काउंट चलाया और मैंने इस पूरे पे कॉल किया और एंटर प्रेस किया, तो क्या बता रहा है, 3 बता रहा है, जबकि थे कितने, 4। तो ये किसको काउंट नहीं कर रहा है, एक्चुअली में टेक्स्ट को काउंट नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, इसे मैंने यहां से हटा दिया ब्लैंक, तो ये ब्लैंक को भी काउंट नहीं करेगा। कितना डेटा बता रहा है पूरे में, 2, जबकि है कितने, 3 है एक्चुअली में, एक तो ब्लैंक है ना मेरा, ठीक है। तो काउंट जो है वो टेक्सचुअल डेटा को काउंट नहीं करता, वो न्यूमेरिकल को काउंट करेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो टेक्सचुअल को अगर काउंट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है हम पे, बताइए। आप लोग तो यूज करते हैं टेक्सचुअल को, काउंटे, काउंटे को कोई कोई गलती से काउंटा बोल देते हैं, हाँ
काउंटा नहीं होता, लेकिन क्या नाम है फंक्शन का? काउंट ए, प्रॉपर नाम है, आराम से लेंगे उसे। क्या नाम है उसका? जैसे यहां मैंने लिखा सब्जेक्ट्स, यहां पर मैथ्स है, हिंदी है, साइंस है। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने सब्जेक्ट में बंदे ने पेपर दिया है, तो यहां पर मैं क्या यूज कर लूंगा? काउंटा, नहीं काउंट ए। ठीक है, ये चेक करेंगे तो कितने सब्जेक्ट में दिया है? 3 में। लेकिन यही अगर मैं काउंट के थ्रू चेक कराता, इसको, तो यहां पर ये मुझे 0 बोलता। ये बात क्लियर है? ठीक है, एक और चीज, अगर यहां मेरा बुलियन में डेटा लिखा हुआ है, ट्रू ट्रू फॉल्स, क्या लिखा? बुलियन डेटा है मेरा, बुलियन डेटा। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स डेटा। बुलियन ट्रू फॉल्स डेटा को क्या कहा जाता है? बुलियन डेटा। और यहां पर मैंने क्या चला दिया? काउंट। ये देखने में कितना लग रहा है? 3 डेटा, एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि काउंट बुलियन को भी काउंट नहीं करता। इसके लिए क्या बना हुआ है फिर से? काउंट, काउंटा नहीं बोलेंगे भाई, वो मजाक में बोला था, काउंट ए। ठीक है, काउंट ए। ये कितना बताएगा मुझे? 3। तो देखिए कितना बता रहा है? 3। तो काउंट ए विल काउंट टेक्सचुअल एंड बुलियन डेटा टाइप, और काउंट विल ओनली काउंट दी न्यूमेरिकल डेटा। किसको काउंट करेगा? बस वो न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करेगा। सेम एज इट इज हमारे पास काउंट ब्लैंक भी है। क्या है हमारे पास? काउंट ब्लैंक। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने एरिया में चेक करना है कि ब्लैंक डेटा कितना है मेरा। क्या चेक करना है? ब्लैंक डेटा कितना है। फॉर यहाँ पर ये मैंने कुछ लिख लिया, तो यहाँ पर मैंने यूज किया काउंट ब्लैंक। देखिए काउंट ब्लैंक आ रहा है कितने में? इतने में चेक करना है। कितने ब्लैंक है नवीन जी इसमें? 1 2 3 2 5, राइट। एंटर प्रेस करेंगे तो कितना बता रहा है? 5। तो काउंट ब्लैंक विल काउंट दी ब्लैंक वैल्यूज। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है, चलिए जब काउंट सीख ही रहे हैं तो काउंट को सीख ही लेते हैं ढंग से। ठीक है, मुझे सर ट्रू। 6 ब्लैंक नहीं थे? हेलो हेलो, सर, पूछ उसमें लेंगे। 6 ब्लैंक नहीं थे उसमें? 6 ब्लैंक का है इसमें? देखो 5 है, 1 2 3 4 और 5, ये तो नंबर था ना एक। नहीं नहीं, आप उस साइड भी जाइए ना, पूरा रो को काउंट करिए ना, जो जो बॉक्स बने हैं ना, ये देखो काउंट ना। करो, ये देखो 1 2 हाँ 3 हाँ। 4 और 5। नीचे ये वाला, कौन ये सा इसके वाला? नीचे ये वाला, जब मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे 34 लिखा हुआ है। 34 लिखा हुआ है ये ना? 34 तो लिखा हुआ है ना, हाँ, हाँ, अच्छा इसीलिए। अच्छा। ठीक है, और यहाँ ठीक है, एक यहाँ दो, तक तो आ ही नहीं है ना, ये तो गिनना ही नहीं हाँ है हाँ हमें। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ गया। मैं 34 वाले को भी देख रहा था ना, वो भी। अच्छा ठीक है, ठीक है चलिए ठीक मान लेते फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा केस बनता है आपका। ये मान लेते हैं किसी ये स्टूडेंट का अटेंडेंस है। ठीक है, ओके। मुझे ये चेक करना है नवीन भाई कि प्रेजेंट कितना है बंदा। क्या चेक करना है? प्रेजेंट। तो कैसे चेक करेंगे? इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे लिए इसके लिए? काउंट इफ। काउंट इफ में क्या कह रहा है मुझे? ये पूरी रेंज। ठीक है, रेंज हो गई। सेकंड मुझे क्या कह रहा है? क्राइटेरिया। किसको फॉलो करना है? तो क्या बोले हम यहाँ पर कि मुझे पी चेक कराना है। यस या नो? ब्रैकेट क्लोज। तो क्या कह रहा है मुझे? क्या पक्का 5 है? देखो 3 और 4 और 5। अगर ए का चेक कराना है, यानी एब्सेंट कितना था ये पूरे इतने डेज में, तो यहाँ पर ये मुझे 2 बता देगा। परफेक्ट। इस तरीके से आप काउंट इफ भी यूज कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, तो इसी में आगे हमारे पास कुछ पूछ रहे हैं क्या? काउंट नहीं इफ सर। समझ में आया? काउंट इफ में आप क्राइटेरिया में ये भी पास करा सकते हैं, कोई कंडीशंस। कोई ठीक है, कंडीशन, कि ठीक है, किसका कि काउंट करके किसका बताएगा काउंट। आपका। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सेल्स डेटा ले लेते हैं। ये कुछ सेल्स ले लिया मैंने। इसका क्या कराना है मुझे? काउंट करना है जो 60 से ऊपर है। जो कितने हैं? 60 से ऊपर। तो बताइए आप लोग 60 से ऊपर कितने हैं? पक्का चेक करो। 2 है। तो काउंट इफ, ये हो गया रेंज, और क्राइटेरिया क्या है? अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, बस नॉर्मली ऐसे लिखूं, ऐसे बस यहां पर, ये कुछ इस तरीके से, तो ये फंस जाएगा, राइट। यहां पर कह रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये समझ नहीं पाया। इसके लिए
इस क्राइटेरिया को हमने ऐसे पास करा दिया, कैसे? इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट के अंदर में, टेक्स्ट मतलब ये क्राइटेरिया ही समझेगा उसे, क्या समझेगा? इस तरीके से यूज किया था आपने, हैं? काउंट इफ में हम क्राइटेरिया भी लगवा सकते हैं। प्रद्युम्न समझ में आया भाई? इसे डबल कोट्स में लिख करके हम क्राइटेरिया बता देंगे, द क्राइटेरिया जो 60 से अबव है उन्हीं को काउंट करो। तो कितने 60 से अबव मेरे? 2 डेटा, तो मेरे को 2 डेटा शो करो। हाँ, जहां काउंट पे काम करो, इफ पे काम करो, ठीक है? क्योंकि वो चाहे आप कोई केस लिखो, क्राइटेरिया लिखो, तो भी वो डबल कोट्स में जाना ही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये बेसिक फंक्शंस है हमारे, क्या क्या है भाई जरा देखो। एवरेज, एवरेज बताओ भाई, बताना या समझ में आ रहा है? एवरेज क्या करेगा बताओ फास्ट? किसका एवरेज? यहाँ पर मेरे पास सेल्स है और यहाँ पर मुझे एवरेज सेल्स देखना है, तो मैं क्या बोलूंगा? एवरेज, और इसको कॉल कर लूंगा, तो ये मुझे एवरेज सेल्स रिटर्न देगा। परफेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। मीडियन क्या करेगा भाई बताओ? मीडियन क्या करेगा बोलिए फास्ट? मीडियन मोड का क्या काम है? अरे ये हो भी पाएगा आज पूरा? बहुत सारे फंक्शन है यार, क्या एक एक करके बताऊं? क्या सारे बताओ? अरे एक एक करके बताओ या कुछ ट्राई कर लोगे? हैं? ऐसे तो बहुत ये ज्यादा टाइम खिंच जाएगा एक एक में। मीडियन क्या करेगा बताओ प्रद्युम्न? होता क्या मीडियन? देखो अब ऐसे कैसे छोड़ू फिर? अनुपम भाई बताओ। मध्य? अरे इतना हिंदी डिक्शनरी में क्यों आपका 10th 11th 12th कौन से लैंग्वेज से था? हिंदी मीडियम से है? सच में? अच्छा स्टेट्स है? और ये स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं हम? संख्याकी बोलते हैं सर। स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट को संख्याकी बोलते हैं। गणराज जी कुछ ऐसा कुछ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया ना? तो बताओ भाई। अंगिकी है? अंक गणित क्या कहते हैं? आपने भी हिंदी पढ़ा था? अच्छा, आंकलन तो नहीं था, वो तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा हो गया। भाई छोड़ो यार, वो सब हिंदी टफ हिंदी है पता है। हाँ, हाँ। चलिए मीडियन में बता देता हूँ। मीडियन का पर्पस है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ ब्लैंक एरिया पे आते हैं। मीडियन का बिल्कुल भाई ने सही कहा, मध्य की वैल्यू, सेंटर की वैल्यू। इसे मीन मीडियन मोड, इन तीनों को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहा जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी। ये तीनों स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है। किसके पार्ट है? स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है। मीन मीडियन मोड तीनों सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरा डेटा का सेंटर के अराउंड कैसा बिहेवियर है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सेल्स लेके चलूं और मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है? मैं कह रहा हूं इसमें मीन वैल्यू कितनी है, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, मीन मतलब एवरेज। तो यहां पर आप चेक करेंगे तो एवरेज दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है भाई प्रद्युम्न? 143.75 ऐसा ही कुछ है, ये मेरा एवरेज वैल्यू है, ठीक है? लेकिन द प्रॉब्लम विद द एवरेज इज ना कि वो बड़े बड़े वैल्यूज से, आउटलायर से ये वेरी कर जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ छोटा वैल्यू लिखा था और सब छोटे वैल्यू है, ये भी ऑलमोस्ट कितना है 6 है, ये कितना है 7 है, सब कितने छोटे छोटे वैल्यू है, ये सब इतने छोटे छोटे वैल्यू है। मान लेते हैं एक कंपनी ने 2 करोड़ का टर्नओवर किया, एक ने 3 का किया, 4 का, 3 का, 6 का, 7 का, 5 का, और मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज टर्नओवर, ये हमारे पास टर्नओवर है ऑलमोस्ट नोएडा की कुछ कंपनीज का, और मैं कह रहा हूं नोएडा के ये जो कंपनीज है आपके पास, इनका एवरेज टर्नओवर बताओ। तो इस पूरे का मैंने एवरेज निकाला तो कितना दिखा रहा है? 71 करोड़ का टर्नओवर। क्या अब ये वैलिड है स्टेटमेंट कि हर कंपनी ने 71 करोड़ का ऑन एन एवरेज टर्नओवर किया है? उनका टर्नओवर है 2-3 करोड़, 4 करोड़, और आप स्टैटिस्टिक्स में डेफिनेशन दे रहे हैं कितने का किया है? तो ये तो गलत हो गई बात, है ना? जब एवरेज वैल्यू खराब हो जाए किसी आउटलायर के चक्कर में, ये क्या कहलाता है? आउटलायर। आउटलायर का मतलब अननेसेसरी का, ये आपका मिस इन्फॉर्मेशन डेटा है, ये गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। भाई अचानक से इसे आउटलायर बोल दिया मतलब ये पूरे लीग से हटके है, आउटलायर्स है ये, राइट? फॉल्स डेटा पॉइंट है।
इसके चक्कर में क्या होता है, एवरेज खराब हो जाता है ना भाई। जैसे हम इस क्लास में आ करके हम सबका एक अपना ऑन एन एवरेज आईक्यू है, लेकिन अगर एक आइंस्टीन साहब को बैठा दिया, एक न्यूटन साहब को बैठा दिया, तो हम सबका आईक्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सबका, लेकिन है नहीं उतना है ना, राइट। तो इसीलिए एवरेज क्योंकि मेरा खराब हो जाता है, किसके चक्कर में, आउटलायर्स के चक्कर में क्या खराब हो जाता है मेरा, एवरेज को क्या बोला जाता है, मीन। मीन मेरा खराब हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स में, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, मीडियन, सेंटर की वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू, राइट। लेकिन मीडियन डायरेक्टली ऐसे नहीं निकालते कि बीच में कौन बैठा हुआ है, कोइंसिडेंस है कि बीच में यही बैठा हुआ है, राइट। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो कैसे अरेंज होगा इसे, 2 3, इसके लिए खैर फॉर्मूला है सॉर्टेड हमारे पास, ठीक है। 2 3 3, यहां पर 4 5 6 7 एंड देन 5 4 3, यही है ना, 5 4 3, सॉरी, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, ओके। अब इसमें जो बीच में आया, बीच में अगर एक वैल्यू आ रहा है तो वो तो एग्जैक्ट मीडियन है, और अगर बीच में 2 वैल्यू आ रहे हैं तो उन दोनों का अगेन एवरेज निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है, एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज कितना आया, 4.5। तो अब बताइए कि अब मैं कह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज इन सब ने 4.5 का टर्नओवर किया, ये फिर भी मैच हो रहा है, 71 करोड़ का टर्नओवर किया ऑन एन एवरेज, ये मैच नहीं हो रहा है मेरा। तो इसीलिए हम मीडियन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीडियन वैल्यू क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको रिटर्न करता है। कोई डाउट तो नहीं। यहां पर हमने फॉर्मूला कॉल किया, क्या नाम है फंक्शन का, सॉर्ट। किसको सॉर्ट करना है मुझे, इस डेटा को मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट इंडेक्स, लेट मी पिक सॉर्ट ऑर्डर, यहां पर असेंडिंग, चेक ये मेरा कॉल कर रहा है, देखिए सॉर्ट इंडेक्स मेरा, ये क्या किया उसने, उसके अकॉर्डिंग, एक मिनट, यहां पर मैं सॉर्ट बाय कॉल करता हूं एक बार। एक्चुअली क्या है ना, ये सॉर्ट बाय अलग है, सॉर्ट अलग है। इसमें ना एक काम करते हैं, यहां पर सॉर्ट के लिए हमने, देखिए सॉर्ट होगा इधर कहीं, दिख रहा है सॉर्ट, सॉर्ट दिखा रहा है ना ये मेरा, राइट। इसमें फॉर्मूला है हमारे पास सॉर्ट, कहां पर है सॉर्ट, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है इधर, सेल्स, जैसे ये हमारे पास डेटा ये रहा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, इज इक्वल्स टू सॉर्ट। तो ये एरे हमने सिलेक्ट कर लिया, देन सॉर्ट इंडेक्स में हमें 1 पास करना है कि हमें कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग करना है, असेंडिंग के लिए भी 1 पास कर दिया। अभी किया नहीं किया इसने, लेकिन इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग किया। इसमें यहां पर आप 0 इंडेक्स कॉल करो, तो क्या कॉल कर रहा है, लेट मी चेक, ये मेरा सॉर्ट इंडेक्स में मेरा 1 के अकॉर्डिंग, और अभी किसके अकॉर्डिंग कर रहा है मेरा, सेम आंसर क्यों दे रहा है भाई, ये तो अलग आना चाहिए मेरा। ये एक काम करो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लो, यहाँ पर मैंने इज इक्वल्स टू सॉर्ट कॉल किया, और एरे में मैंने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। और सॉर्ट इंडेक्स अब मैंने बोल दिया 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड देन अगेन 1 यानी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब सेल्स के अकॉर्डिंग, एक मिनट, यहां पर इसे मैं कह रहा हूं इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग चेक करो, तो अब नहीं, ये कॉल करना चाहिए मेरा, एक बार चेक करेंगे इसे, ठीक है, एक बार देखूंगा इसे मैं, ये मेरा कॉल क्यों नहीं कर रहा है। तो वो मेरा कॉल हो जाता है, राइट, सेम एज इट इज। अगला क्या है मेरा यहाँ पर, मॉड। ये मोड क्या करेगा भाई, ये बताता है फ्रीक्वेंसी इन द पार्टिसिपेंट्स, कि मेरा सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास अलग अलग वैल्यूज हैं, 2 है बहुत बार, ठीक है। इसमें हाईएस्ट रिपीटिंग एलिमेंट्स कौन सा है मेरा,
अगर आप चेक करोगे तो इस पूरे में 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो यहां पर आप इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है यहाँ पर, दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर कंपेटिबिलिटी विद एक्सेल 2007 एंड अर्लियर, राइट? हमारा ये अलग वर्जन है, राइट? फिर भी लेट मी जस्ट चेक, यहाँ मैंने नंबर कॉल किया तो क्या बता रहा है मुझे 2, लेकिन ये किसके साथ कंपेटेबल है? 2000 और उससे पहले वाले, ठीक है? आपके पास है, लेकिन नहीं फायदा ना भाई, इस एक फंक्शन के चक्कर में आप पुराना वर्जन थोड़ी ना चला लोगे, ठीक है? अगला कौन सा है हमारे पास? अगला ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ना 2 लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी और एक में लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एस। पी का मतलब है फॉर पॉपुलेशन और एस का मतलब है फॉर सैंपल। एक्चुअली हमारे पास 2 तरीके का डेटा होता है, कितने तरीके का? एक को कहा जाता है पॉपुलेशन डेटा, क्या कहा जाता है? और एक को कहा जाता है सैंपल डेटा। पॉपुलेशन का मतलब सारा डेटा पिक करना और सैंपल का मतलब कुछ पर्टिकुलर सेट को पिक करना उसमें से। तो जब हमारे पास सैंपल है तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एस यूज कर लेंगे, और जब हमारे पास पॉपुलेशन है तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पॉपुलेशन। अब सवाल ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, ये तो क्लियर है। स्टैंडर्ड डेविएशन पी कब यूज करेंगे भाई? जब पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हो, और एस कब यूज करेंगे? जब सैंपल के लिए काम। लेकिन ये है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, राइट? हाँ, ये इकोनॉमिक्स में यूज होता है, बताओ? नो आइडिया? डेटा एनालिस्ट में लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? ध्यान से देखना स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फायदा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लेके चलता हूं सेल्स, ये कुछ मैंने यहाँ पर सेल्स वैल्यू ले लिया रैंडम, रैंड बिटवीन का यूज करके 10 से लेकर के 50। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होता है, अभी बताऊंगा क्यों यूज हो रहा है। देखिए हाँ, डोंगल दे रहा हूं, 1 मिनट। चेक कर रहा हूं मैं लाया भी हूं कि नहीं लाया, देखता हूँ दूसरे बैग में रहता है मेरा। इसका कवर नहीं है अभी, कल मिल जाएगा ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है प्रद्युम्न भाई कि डेटा कितना मेरा डेविएटेड है, किससे? मीन से। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है मेरा? डेटा कितना डेविएटेड है मीन से। डेविएटेड मतलब कितना दूर है, डेविएटेड का मतलब कितना दूर है। मीन का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझना। मीन जो है वो एक आपकी गाय है, ठीक है? और डेटा जो है वो उसका बेबी है, काफ। कोई डाउट तो नहीं? अगर ये ज्यादा दूर रहेगा मीन से तो ये लपेटा जाएगा। शेर आया है, इसका मतलब अगर ये ज्यादा दूर है मीन से, अपने गाय से ज्यादा दूर है, तो क्या होगा? आ जाएगा। दोनों तरफ, चाहे वो पॉजिटिव में दूर है या वो नेगेटिव में, ये लपेटा जाएगा ना। तो सेम एज इट इज ये डेटा हमारा किसके पास होना चाहिए? मीन के पास। मीन मतलब एवरेज के पास होना चाहिए। मीन मतलब अभी गाय मत बोल देना इंटरव्यू में। ये एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। डेटा हमारा ये डेटा, ये सारा क्या है हमारा? डेटा। और एवरेज क्या है इसका, चेक करो। इसका एवरेज, अच्छा ये पहले फिक्स कर लो, ये बदलता रहेगा वरना। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन वी, एंटर। ठीक है, ये बदल गया, ये फिक्स हो गया। इसका एवरेज कितना आ रहा है हमारा? इज इक्वल्स टू एवीजे, ये नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया, एवरेज भी यूज कर लिया, कितना आ रहा है? 27। ये इसका मीन वैल्यू आ रहा है। अच्छा, ये मीन से कितना डेविएटेड है चेक करो जरा। इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं इसका नाम ही मैंने दे दिया डेविएटेड। ये कितना डेविएटेड है मीन से? तो यहाँ यानी कि दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। और इसको जब मैं रन करूंगा तो ये मुझे पता लग जाएगा कि ये ये मीन से 17
ये वाला मीन से 17 जो है वो पीछे है, ये वाला मीन से 18 आगे है, ये वाला मीन से 14 पीछे है, ये वाला मीन से 0.4 के दूरी पर ही है जस्ट, है ना, मतलब बहुत क्लोज है मीन के, और ये वाला मीन से आपका 13 पॉइंट्स आगे है। तो इसमें जो मीन के आसपास रहेगा वो सेफ रहेगा, और जो मीन से दूर रहेगा वो सेफ नहीं रहेगा। ये बात क्लियर है? स्टैटिस्टिक्स में ये देखा जाता है। अब आप बताओ एवरेज सेल्स कितना आ रहा है? हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अगले महीने की सेल्स कितनी होनी चाहिए, 27, और अगले महीने की सेल्स हो गई 10 करोड़, तो ये गलत है ना। हमारा सेल्स क्या निकलना चाहिए? मीन के पास निकलना चाहिए, राइट? ये बात क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसीलिए कॉल करते हैं। कोई डाउट तो नहीं? स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिटेल में आएंगे तो पढ़ेंगे वैसे, लेकिन लेट मी जस्ट शो यू। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है हमारा ये। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्रद्युम्न भाई? ये कौन सा सिग्नल है, सिंबल है ये कौन सा? सिग्मा। क्या कहते हैं इसे? सिग्मा कहते हैं। म्यू को क्या कहते हैं? मीन। म्यू को क्या कहते हैं? मीन। ये तो पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, यस या नो? म्यू को कहते हैं मीन। एन क्या है देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन। ये किसके लिए फॉर्मूला बना? पॉपुलेशन के लिए। ऐसी सैंपल का फिर अलग होगा। ये बात क्लियर है? हाँ वही, लेकिन अगर सैंपल का डेटा है तो फिर ये अलग हो जाएगा। हाँ यहाँ एस हो जाएगा। ये क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। एक्सआई का मतलब है हर डेटा पॉइंट्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला है कि सारे डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस चेक कर लो, फिर उनका स्क्वायर कर लो, और उसको क्या कर लो? सम कर लो। क्या कर लो उसको? और फिर उसको डिवाइड कर लो कितना नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। नहीं लगाना नहीं है हमें, उसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है पहले से, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला बना हुआ, हमें लगाना नहीं है। तो एसटीडी हमें निकालना है। एसटीडी का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी। पी मतलब जब हम पे सारा डेटा अवेलेबल है तब हम पी कॉल करेंगे। किसका निकालना है? इसका निकालना है। तो ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया हमारा? मीन से ज्यादातर जो डेटा है वो हमारा इतना डेविएटेड है, 14 के आसपास डेविएटेड है। ज्यादातर डेटा 14 के आसपास डेविएटेड है। कोई 17 है, कोई 18 है, कोई 14 है, कोई 13 है, कोई 4 है। इसका अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 14 के आसपास बता रहा है डेविएटेड। कितना बता रहा है? 14। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी दिखा दूं क्या? वो जो गूगल वाला फॉर्मूला दिखाया था, हाँ पक्का? यूज नहीं है हमारा, ठीक है, यूज नहीं है। पॉपुलेशन बस तब यूज करेंगे जब आप पे सारा डेटा अवेलेबल हो, और सैंपल कब यूज करेंगे? जब सारा डेटा अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, लिमिटेड डेटा हो, तब हम सैंपल यूज करेंगे। ये क्लियर है? सेम एज इट इज। अगला मैक्सिमम आप जानते ही हो, मैक्सिमम क्या करेगा? हाँ मिनिमम क्या करेगा? राउंड क्या करेगा? उस पर्टिकुलर वैल्यू का राउंड अप कर देगा। जैसे ये वैल्यूज हैं और कुछ ये डेसिमल लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं इसे 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करा लो। कितने पे करा लो? 2। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है ना, इसे अनुपम भाई इसे कितने पे राउंड ऑफ कराना है? तो ये राउंड फंक्शन कॉल किया और बगल में लिख दिया कॉमा 2। तो कितने डिजिट्स पे आएगा मेरा राउंड ऑफ होके? 2 पे। बाकी देखिए सारा क्या है? 0 0 0। इसको आप कम कर दोगे तो वो हट जाएगा। ये क्लियर है? 2 डेसिमल। यहां से मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन हम राउंड फंक्शन यूज कर लेंगे। रैंड आप जानते ही हो, रैंड बिटवीन नहीं, रैंड, हाँ ये रैंडम वैल्यू देगा। रैंड क्या करेगा? 0 और 1 के बीच में रैंडम वैल्यू दे देगा। क्या करेगा भाई प्रद्युम्न? रैंड, और इसमें कुछ लिखना नहीं होता, तो 0 और 1 के बीच में क्या कर देगा? रैंडम वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसको दोबारा यहाँ पर देखिए, मैं डबल क्लिक करता रहूंगा तो ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि हाँ 0 से 1 के बीच में, हाँ 1 से आगे चाहिए तो नहीं, 0 से भी चाहिए तो भी रैंड बिटवीन कॉल कर सकते हैं, 0 से लेकर के कहीं तक का नंबर। ये क्लियर है भाई? लेकिन ये रैंड बना क्यों है फिर, जब रैंड बिटवीन है ही हमारे पास? तो सोचिए। सपोज मुझे रैंडम नंबर चाहिए फ्लोटिंग में, रैंड बिटवीन क्या करता है? वो फिक्स आंसर देता है। रैंड बिटवीन क्या करता है? मतलब इंटीजर नंबर देता है। जैसे 12 से लेकर के 100 के बीच में कोई नंबर दो, तो ये 93 आ रहा है, मुझे चाहिए 93.95, तो वो नहीं दे रहा है, डेसिमल में नहीं दे रहा है। हाँ फ्लोट वैल्यू के लिए रैंड यूज करते हैं। अब कैसे देखिए, ये आ गया, रैंड आ गया,
और इसके बगल में मैंने बोल दिया 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने डिजिट्स का आ गया? 2 डिजिट्स का आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास? और ये क्या कैसा नंबर आएगा? आप डेसिमल नंबर आएगा, फ्लोट वैल्यू आएगा, इसलिए हम रैंड हमारे पास बनाओ। ये क्लियर है भाई? यूज नहीं होता लेकिन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ और टुडे आप जानते ही हैं, बताइए क्या काम है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ ये बिल्कुल आपने सही एग्जैक्ट एग्जांपल पकड़ा, रैंड बिटवीन वही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने बोला, कंपनी ने बोला कि हम 4 डिजिट का ओटीपी देंगे। 4 डिजिट कहां से स्टार्ट हो सकता है बताओ? 4 डिजिट कहां से स्टार्ट हो सकता है? लोएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? कहाँ भाई, 0001 कहाँ जा रहा है? लोएस्ट 4 डिजिट नंबर, अरे 1000, लोएस्ट 4 डिजिट नंबर तो यही है। इससे एक कम होगा तो क्या बन जाएगा? 999। लोवेस्ट 4 तो यही है ना भाई। अरे तो 7 8 से पहले भी पढ़ा था, भूल गए क्या? और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, सही है अनुपम भाई, सही है कि नहीं है? तो ये अब देखिए ये क्या आते रहेगा, 4 डिजिट का रैंडम नंबर आता रहेगा, ओटीपी आता रहेगा, योर ओटीपी इज दिस, और ये आता है और डेटाबेस में भी सेव रहता है उधर, और फिर क्रॉस वेरीफाई होता है कि जो नंबर भेजा और जो आप एंटर कर रहे हैं क्या वो सही है, और अगर सही है तो फिर कोड आगे बढ़ जाए। ये क्लियर है? और कोई कोई 6 डिजिट का भेजते हैं तो उनके लिए क्या होगा फिर? ये 6 डिजिट का नंबर 5 6, और यहां पर भी 5 6, ये रहा, राइट? नहीं है, चांसेस कोइंसिडेंस है, लेकिन उससे फायदा क्या है? रिपीट का मतलब ये बोलो कि अगर कोई बंदा हिट एंड ट्राई कर रहा है तो वो इसे डिकोड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? वो नहीं कर पाएगा, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि 6 डिजिट है। 6 डिजिट का पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना बनेगा आपका? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बनेगा 720। 720 तब बनेगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट? और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर आपको शो करते हैं तो कितना दिखा रहा है आपका? द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज 720 ही दिखा रहा है 6 डिजिट का। नहीं 720 तो वैसे होगा ना, एक हमारा होता है रिपीटेशन और अलाउड है, हाँ ये है हमारा। ये कितना है? इफ द रिपीटेशन आर अलाउड तो कितना है भाई? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख पॉसिबिलिटीज है। 6 डिजिट के ओटीपी में कितने पॉसिबिलिटीज है? अटेम्प्ट तो एक ही बार है ना, ओटीपी का कितनी बार अटेम्प्ट मिलता है? 1 टाइम। अगर एक बार गलत गया दोबारा 10 लाख, और 10 लाख में अटेम्प्ट कितना मिलना है? एक। तो इसलिए ओटीपी ब्रीच होने के चांसेस कम होते हैं। वो ब्रीच नहीं करते हैं, वो एक्चुअली फोन में कुछ इंस्टॉल करवा देते हैं एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली रीड कर देता है, रीड करके उनके सर्वर को भेज देता है, फिर वहां से वो सही ओटीपी डाल देते हैं, ऐसा होता है। वो स्कैम किया जाता है, राइट? है ना? इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी अननोन एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि फोन के पास एप्लीकेशन के पास परमिशन होता है, वो आपका डेटा रीड कर सकता है। रीड में सब कुछ रीड कर सकता है आपका डेटा, फोटो वीडियो इमेज लोकेशन सब कुछ, मतलब सब कुछ, ठीक है। आपके फोन में जो कुछ हो सब कुछ रीड किया जा सकता है, राइट? सब कुछ मतलब आप समझ रहे हो ना? सब कुछ मतलब सब कुछ, सब नहीं, जीमेल के अंदर नहीं, जीमेल एक एप्लीकेशन हो गया, फोन के अंदर मौजूद है। फोन के अंदर कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट रीड किया जा सकता है ना? फोन के अंदर जीमेल, फोन के अंदर आईसीआईसीआई बैंक चला रहे हो, अब पैसा तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है ना, वो रीड नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन अगर कुछ ट्रांजेक्शन कर लोगे और ओटीपी सही पकड़ में आ जाएगा उसके, तो पैसा गया फिर वो, राइट? वो एक अलग चीज है। ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो इफ तो जानते ही हो आप यूज करना। अच्छा, नाउ और टुडे का यूज बता देते हैं हल्का सा, क्या काम है इसका बताओ? नाउ फंक्शन क्या करेगा? नाउ फंक्शन आपको करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा, ठीक है। और आप चाहते हैं ये बदलता रहे कल के अकॉर्डिंग, शीट के अकॉर्डिंग, तो आप नाउ फंक्शन यूज करेंगे। कल अपने आप इसमें क्या लग के आ जाएगा? 12 तारीख और जो भी टाइम है, इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा ना तो देखो चेंज होता रहेगा। हाँ, नाउ और टुडे में टाइम का फर्क है। टुडे मुझे डेट रिटर्न करेगा, क्या करेगा? डेट रिटर्न करेगा बस, ठीक है। ये रहा, बस इतना फर्क है। ये क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, इफ तो यूज करना जानते हैं भाई। रिप्लेस में देखिए, आप जो पूछ रहे थे, रिप्लेस में मुंबई 4000 समथिंग दिस है। रिप्लेस में मुझे यहाँ नंबर बताना होता है। क्या बताना होता है? 7 में से मुंबई कितने पे है? 1 2 3 4 5 6। मुझे कितने पे बदलना है? 7 में से। 7 में से कितने डिजिट बदलने हैं? 6। तो 7 से 1 2 3 4 5 6, और उनको बदल के क्या बना देना? ये इतना घुमा फिरा करके लिखना है। सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट हो जाता है, ये फर्क है। ये ट्राई कर लेना, ये फॉर्मूला आप सबके लिए दिया हुआ है। ये भेज दूंगा मैं आपको एक्सेल। हाँ, ये फाइल भेज दूँ, बिल्कुल। हाँ, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सर्च का क्या काम है भाई? सर्च का काम है पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ के उसका इंडेक्स रिटर्न करना। ठीक है, ये बेसिक सा काम है। टेक्स्ट ज्वाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या काम है इसका? टेक्स्ट ज्वाइन का। देखिए टेक्स्ट ज्वाइन कैसे काम करता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा अमन, यहां मैंने लिखा नोएडा, और यहां मैंने लिखा सीएस। ठीक है, मैं चाहता हूं ये तीनों जुड़ के एक बन जाए, तो यहां पर क्या यूज कर लेंगे? टेक्स्ट ज्वाइन। डेलीमीटर मतलब इनको आपस में कैसे सेपरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने बोल दिया इनको आपस में मैं स्पेस से सेपरेट करना चाहता हूं। कितने से? स्पेस से। देन उसके बाद मेरे से कह रहा है कि इग्नोर करना है एम्प्टी सेल या नहीं करना है, तो मैंने बोल दिया हाँ इग्नोर कर लेना, 1 लिख दिया। ओके, और उसके बाद कह रहा है कि टेक्स्ट बता दो अब मुझे। तो टेक्स्ट क्या है मेरे? 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए तीनों क्या बन गया? अमन नोएडा सीएस। जुड़ गए ना तीनों। एक से ज्यादा है, कॉन्केट ना चला करके क्या चला सकते हैं? कॉन्केट में दिक्कत क्या है? कॉमा करके सिलेक्ट करना पड़ता है। कॉन्केट इसको करना है, देन कॉमा सिलेक्ट इसको, देन कॉमा सिलेक्ट इसको। तो नवीन जी यूज किया था टेक्स्ट ज्वाइन आपने? ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ज्वाइन क्या कर सकता है हमारा? अच्छा, कोडिंग में तो है, ज्वाइन नाम से ये है। ठीक है, अब इसमें देखिए अच्छी बात पता है क्या है? मैं इनके बीच में डेलीमीटर बदल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कॉमा लगा लो सब में, तो देखिए कैसे आ रहा है कॉमा। ये बात क्लियर है? अब इससे फायदा पता है क्या होगा? देखिए, इसको मैं चाहता हूं इन तीनों को कॉलम में कन्वर्ट करना, तो यहां पर आकर के डेटा पे जा करके मेरे को एक ऑप्शन आ रहा है क्या? इसको सिलेक्ट किया, डेलीमिटेड पे गए, नेक्स्ट पे गए, किससे सेपरेटेड है? कॉमा से सेपरेटेड है तीनों, यस या नो? नेक्स्ट किया, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। कारण पता है क्यों कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये वैल्यू हमें दिख रहा है, लेकिन ये बैकएंड में क्या है? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में ना ये जो है ना हमारा, इसमें इशू ये है कि ये दिख हमें आंसर रहा है, लेकिन बैकएंड में क्या है? फॉर्मूला। तो वो डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल सी, और यहां पर आपको करना है कंट्रोल ऑल्ट वी वी, ये पेस्ट करना है ऐसे। ठीक है, एंड अब इस वाले पे जा करके आप टेक्स्ट टू कॉलम में डेलीमिटेड, देन यहाँ पर कॉमा, ये देखिए तीनों सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर देंगे, अब फिनिश कर देंगे, तो देखिए ये तीनों में कन्वर्ट हो गए। अमन नोएडा एंड सीएस, ये तीनों बन गए मेरे कॉलम में। हाँ बताइए अनुपम जी, क्या कह रहे थे आप? उसके लिए मैन्युअली कॉल करना है फिर, ऐसे जैसे कॉन्केट चलाते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन, डेलीमीटर क्या रखना है मुझे? कॉमा रखना है, एंड देन इग्नोर कर देना है। एंड टेक्स्ट 1 आप क्या रखना चाहते हैं? तो नोएडा कर लिया, देन कॉमा टेक्स्ट 2 अमन, देन कॉमा टेक्स्ट 3 सीएस। ये ऐसे मैन्युअली लिखना पड़ेगा। अब मुझे उम्मीद है ये काम तो नहीं करोगे। ठीक है, अगर सीक्वेंस में चाहिए तो कर सकते हैं। वैसे कॉन्केट से ज्यादा इजी है, कॉन्केट में कॉमा लगाना पड़ता है हर बार, इसमें हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल में एक बार मैं भेज देता हूँ, एक एक करके कराऊंगा ना, बोर भी हो जाओगे, प्लस लंबा भी खिंच जाएगा काफी। कल ये करके आओ और बताओ इसमें कहाँ फंस रहा है मामला इसमें से। ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए सामने है, यूज केसेस आपके सामने है। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ ये जो वी लुकअप एच लुकअप है ये सब ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि ये सब ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है हमने। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से। ये क्लियर है भाई? कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। ठीक है हेमंत जी बताइए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।